गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, ये हमने फर्स्ट ईयर कॉमर्स में हमारा सब्जेक्ट है बच्चों बैंकिंग, उसका कंप्लीट हो चुका है। आज हम के बारे में अध्ययन। चैप्टर का नाम है मुद्रा। चैप्टर है बच्चों मुद्रा, अर्थ, परिभाषा, कार्य तथा महत्व। मुद्रा क्या है? मानव के संपूर्ण इतिहास में मुद्रा का आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने, उत्पादन कार्य में समय और शक्ति की बचत तथा उद्योगों के उत्पादन का उपभोक्ताओं के तत्क्षण वितरण संभव बनाया है। यूँ कहें कि जो वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ थी बच्चों, वह मुद्रा के माध्यम से समाप्त हो चुकी। इसके अलावा आपने एक कहावत भी सुनी होगी बच्चों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अर्थात तो पैसा जो है वह हमारे रिश्तों पर भी प्रभाव डालता है। इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ पूंजी या मुद्रा ही होती है। उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम कि मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मनी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मूल्यवान पदार्थ या रत्न। मुद्रा का शाब्दिक अर्थ मूल्यवान पदार्थ से। अर्थ मुद्रा वो है बच्चों जो बहुमूल्य होती है, जो विधिग्राही होती है, स्वीकार करता है, कोई भी व्यक्ति उसे लेने से इनकार नहीं। मुद्रा अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द से बना है या मनी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। मोनेटा इटली की प्रसिद्ध देवी जूनो का प्रारंभिक नाम है, जिसे इटली के निवासी स्वर्ग की रानी मानते थे। प्राचीन काल में रोम में इसी देवी के मंदिर में मुद्रा निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। शुरू हुआ कहाँ पर? शुरू हुआ रोम में। सबसे पहले मुद्रा जो है टंकन का कार्य प्रारंभ किया है। अतः कुछ व्यक्तियों ने मुद्रा को स्वर्गीय आनंद का प्रतीक माना। कुछ विद्वानों की धारणा है कि मनी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है, अर्थात यह शब्द पैकस शब्द से बना उत्पत्ति हुई, अर्थात पशु संपत्ति। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि प्रारंभ में मानव ने अपने लेन देन किस प्रकार से प्रारंभ किया था। मुद्रा क्या है? मुद्रा एक साधन है जिसका उपयोग हम वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति में करते हैं। मुद्रा क्या है बच्चों? मुद्रा एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग हम सेवाओं और वस्तुओं की प्राप्ति के लिए करते हैं। अर्थात हमने किसी के यहाँ पर कार्य किया, वह हमें के बदले में क्या चुकाता है? पैसा चुकाता है, हमारा वेतन देता है। विनियोग के लिए पूंजी का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किए गए साधन एकत्र किए जाते हैं, वितरण के लिए साधनों के पुरस्कार का निर्धारण किया जाता है और राजस्व के कर निश्चित कर दिए जाते हैं। जो राजस्व है, टैक्स गवर्नमेंट जो हम पर लगाती है, वह भी हम मुद्रा के रूप में तो चुकाते हैं। संक्षेप में मुद्रा समस्त आर्थिक क्रियाओं के संचालन को सुगम बनाने का एक पदार्थ में समस्त आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा के पूरी करते हैं। क्या है? जिस पदार्थ का निर्माण राज्य करता है, मुख्यतः मूल्य के मापक, विनियोग के माध्यम, क्रय शक्ति के संचालन और भावी भुगतान के आधार का कार्य मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं मुद्रा की, तो आप हम पढ़ेंगे मुद्रा की परिभाषाएं जो यहाँ पर दी हैं। सबसे अंत में पढ़ेंगे मुद्रा का कार्य करने वाली वस्तु।
वह धातु, सिक्का, सिगरेट या सीपियों की माला ही क्यों न हो मुद्रा। अर्थात जो वस्तु मुद्रा का कार्य करे वह मुद्रा कहलाती है। अर्थात जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु का विनिमय कर सकते हों, उसका लेन देन कर सकते हों, वह हमारी मुद्रा कहलाती है। आगे बच्चों हम पेज संख्या आएंगे नेक्स्ट पेज पर 22 पर, 22 पेज पर जाएंगे, क्योंकि उस बीच में बच्चों पेज संख्या 30 पर भी परिभाषाएं दी गई हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। हम उन परिभाषाओं से आगे बढ़ेंगे अब, और हम आ जाएंगे अब मुद्रा के कार्यों पर, जो हमारा महत्वपूर्ण है। मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। मुद्रा की परिभाषा के केवल प्रमुख कार्यों के आधार की ओर बताती है, जिसे हम निम्न पंक्तियों में व्यक्त कर सकते हैं। मुद्रा के प्रमुख कार्य में बच्चों प्रधान कार्य है, गौण कार्य है, आकस्मिक कार्य है और अन्य कार्य है। प्रमुख कार्य है मुद्रा के ऐसे कार्य जिन्हें मुद्रा ने प्रत्येक काल, प्रत्येक देश तथा प्रत्येक स्थिति में किया है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य कहलाते हैं। जैसे नंबर 1, विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। माध्यम शब्द का अर्थ है प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का इसी के द्वारा क्रय विक्रय किया जाना। अर्थात मुद्रा वह माध्यम है जिसके हम अपनी सेवाओं के बदले में हमें मुद्रा प्राप्त होती है, या किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय हम मुद्रा के माध्यम से ही कर सकते हैं। वस्तु विनिमय के युग में एक वस्तु का विनिमय दूसरी वस्तु से होता था, परंतु मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय या सेवा का द्रव क्रय विक्रय होता है। जब वस्तु विनिमय का युग था बच्चों, तो हम एक वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु उसके बदले में प्राप्त करते थे, लेकिन वर्तमान में हम ऐसा नहीं है। हम मुद्रा के माध्यम से अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हम अपनी वस्तु को बेचकर द्रव प्राप्त करते हैं, फिर उस द्रव को देकर दूसरी वस्तु आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। अर्थात हमारे पास कोई वस्तु है, हम उसको बेचकर उससे पैसा प्राप्त करते हैं, या अपनी सेवाएं देते हैं, उससे पैसा प्राप्त करते हैं और उस पैसे से आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते हैं। अब हमें ऐसी जरूरत नहीं है ऐसे व्यक्ति को ढूंढें कि अमुक व्यक्ति जो हमारी वस्तु को लेना चाहता हो और हमें ऐसा मिल जाए, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। यानी कि दोहरे संयोग की अब आवश्यकता नहीं रह गई है। आगे है पॉइंट नंबर 2, मूल्य मापक, सामान्य मापक मापदंड। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने का कार्य करता है। ये महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार कपड़ा मापने के लिए मीटर, वजन मापने के लिए क्विंटल, किलोग्राम, दूध मापने के लिए लीटर की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं को मापने के लिए द्रव्य में नापते हैं, अर्थात मूल्य मापक का मापदंड। जैसे हमें कोई सामान खरीदना है किलो में, तो हम उसको किलो में खरीदेंगे, अर्थात उसका जो रेट है कितने रुपए किलो है, 5 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है। यदि वह वस्तु हमें लीटर में मिलती है तो उसको लीटर में। दूध लेना है तो हम उसको, आपको क्या करना होगा कि दूध का रेट क्या है, 50 रुपये लीटर है, 60 रुपये लीटर है, या कपड़े के मापन है तो मीटर में मापेंगे। अर्थात अब मूल्य का हमारे पास एक मापदंड आ चुका है पूंजी के कारण, मुद्रा के कारण। वस्तु विनिमय युग में मूल्य का कोई सामान्य मापक नहीं था, इस कारण विनिमय के अनुपात को निश्चित करने में कठिनाई होती थी, किंतु आज प्रत्येक वस्तु का सेवा मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, इससे विनिमय के अनुपात को निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मूल्य मापक के कारण ही आज हमें वस्तुओं के लेन देन में कोई कठिनाई नहीं आती है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य आंकने के बाद वस्तुओं सेवाओं के बीच एक अनुपात निर्धारित करती है, जिस पर उनका परस्पर विनिमय हो सकता है, अर्थात का लेन देन होता है। मुद्रा की सहायता से मूल्य स्तर को भी माप सकते हैं, और मुद्रा के मूल्य रूप में आर्थिक गणना का भी सुगम हो गया बच्चों। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न मापदंड हैं, जैसे भारत में रुपया, इंग्लैंड में पौंड और अमेरिका में डॉलर आदि। दूसरा है
कौन कार्य? कौन कार्य वे कार्य होते हैं जो प्राथमिक कार्यों से उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें मुद्रा के व्युत्पादित कार्य भी कहा जाता है। मुख्यतः तीन गौण कार्य होते हैं: भावी भुगतान का माल, मूल्य का संचय और विनिमय का हस्तांतरण। भावी भुगतान का मान, आज साख का युग है, इस युग में बिना हर दिए दिए काम नहीं चलता। इस ऋण का भुगतान भविष्य में होता है। उधार देने वाला उसी समय उधार देगा जब उसे इस बात का पूरा विश्वास हो जाए कि जितना धन आज उधार दे रहा है उतना ही धन वह उसे ब्याज सहित मिल जाएगा। यह तभी संभव है जब ऋण उसे ऐसी वस्तु के रूप में दिया जाए जिसके मूल्य में परिवर्तन न हो। द्रव्य का मूल्य स्थिर रहता है, वह अन्य वस्तुओं की अपेक्षा टिकाऊ भी होता है, इसमें सर्वग्राह्यता का गुण भी होता है। अतः भविष्य में होने वाले भुगतान का स्तर हम द्रव्य को ही मानते हैं। द्रव्य के द्वारा समाज में उधार लेने व उधार देने की व्यवस्था को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इससे समाज का इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास संभव हुआ है। अर्थात भावी भुगतान के मान से तात्पर्य है तो यदि आज हम किसी को उधार दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं तो उसको हम ब्याज सहित लौटाएंगे या उससे ब्याज सहित पैसा लेंगे, तो वो पहले से ही तय कर लिया जाता है कि हमें इतना पैसा उसके बदले में एक्स्ट्रा लेना है और उस पर ब्याज लेना है। दूसरा है मूल्य संचय। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखता है। मनुष्य स्वभाव के कारण मूल्य संग्रह अथवा विनिमय शक्ति का संचय होता है। वस्तु विनिमय के युग में मूल्य वस्तु के रूप में संचय किया जाता था, परंतु उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि वस्तुओं की उपयोगिता और मूल्य दोनों के घटने की संभावना रहती थी, परंतु द्रव्य के चलन में यह कठिनाई दूर हो गई है। मनुष्य जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसे बेचकर वह मुद्रा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आज की मुद्रा एक टिकाऊ वस्तु है और किसी भी समय उसी मूल्य पर बेची जा सकती है। द्रव्य के इस गुण के कारण ही मूल्य संग्रह संभव हुआ है, पूंजी का निर्माण हुआ है तथा व्यापार व उद्योग की उन्नति हुई है। तो इससे क्या तात्पर्य बच्चों? मानव क्या है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। माना एक किसान है, बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करता है। अब वह उन वस्तुओं को लंबे समय तक अपने घर पर सुरक्षित नहीं रख सकता, इसलिए क्या करता है, इसलिए अपनी आवश्यकता जो उसको परिवार के लिए उसको वह स्टोर करके रख लेता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होती है उसको बच्चों वह बाजार में बेचकर उससे पैसे प्राप्त कर लेता है और समय समय पर अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है। अर्थात मुद्रा के कारण ही मुद्रा का संचय होना संभव हो सका है। विनिमय शक्ति का हस्तांतरण। विनिमय शक्ति का हस्तांतरण समाज के आर्थिक विकास के साथ साथ विनिमय क्षेत्र का विस्तार होता चला गया। वस्तुओं का क्रय विक्रय जब दूर दूर होने लगा तो इस कार्य के लिए क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हुई। मुद्रा ने इस कार्य को अत्यधिक सफलतापूर्वक संपन्न किया, क्योंकि यह एक तरल संपत्ति है। इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को किसी भी समय आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। जबकि कोई एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाता है तो समस्त संपत्ति, मकान, दुकान, खेत आदि को बेचकर अपने साथ मुद्रा ले जाता है और नए स्थान पर जाकर नई संपत्ति क्रय कर लेता है। मुद्रा के इस कार्य के कारण मनुष्य के पास पड़ी हुई अतिरिक्त क्रय शक्ति का उत्पादन कार्यों में उपभोग संभव हो सका है। इससे क्या तात्पर्य बच्चों? महत्वपूर्ण है इसमें कि मुद्रा के माध्यम से अब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे तो हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती थी कि वह हमारे उस वस्तु को खरीद ले ले लेकिन अब हमें ऐसी आवश्यकता नहीं, बदले की आवश्यकता नहीं है। अब क्या है कि आपके पास माना मकान है, आप उसे बेचकर, माना आप नूरनगर के रहने वाले हैं, उसे बेचकर आप डिसाड़ी में रहना चाहते हैं या
हिसाड़ी के रहने वाले हैं, नूरनगर में बसना चाहते हैं, तो अब आपको ऐसे व्यक्ति की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो बदले में आपको उस मकान को ले ले, बल्कि आप उस अपने मकान को बेच देंगे और अन्यत्र दूसरे स्थान पर जहाँ पर भी आप रहना चाहते हैं वहाँ पर दूसरा मकान उस मुद्रा के माध्यम से खरीद लेंगे। तो इससे क्या है, जो विनिमय शक्ति का हस्तांतरण भी हुआ है। इसके बाद है बच्चों आकस्मिक कार्य, अर्थात मुद्रा के माध्यम से हम ऐसे कार्य भी संपन्न करते हैं जिनकी हमें पता नहीं होती और अचानक से आते हैं, वो हमें पूरे करने। उसमें निम्न कार्य महत्वपूर्ण है आकस्मिक कार्य में बच्चों। नंबर 1 है सामाजिक आय के वितरण का आधार। वर्तमान युग में उत्पादन कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से की जाती है, अतः भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध या साहस द्वारा जिन सेवाओं व वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। इस राष्ट्रीय लाभांश का उत्पादन के साधनों के बीच वितरण किया जाता है। मुद्रा के द्वारा सभी साधनों के उचित मूल्य को आंका जाता है और फिर मुद्रा के रूप में संयुक्त उत्पत्ति को विभिन्न साधनों एवं व्यक्तियों में सरलता से परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा सामाजिक आय के वितरण का आधार होती है। अर्थात वर्तमान युग में श्रम, पूंजी, साहस, प्रबंध इन सेवाओं के बदले जो इनके द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है बच्चों, तो हम राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। इसके बदले हमको जो व्यक्ति उसमें कार्य कर रहे होते हैं दी जाती है। साथ पैसे देने की आवश्यकता हो वो भी मुद्रा के माध्यम से पूर्ण हो चुके हैं। आगे अधिकतम संतुष्टि व उत्पादन का आधार। समसीमांत तुष्टि को नियम का प्रतिपादन मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ। उपभोक्ता मुद्रा को अनेक वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई की उपयोगिता समान। इस प्रकार मुद्रा की सहायता से उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा के प्रयोग से सभी साधनों की सीमांत उत्पादकता बरकरार करके अधिकतम उत्पादन किया जाता है। अब व्यक्ति क्या करता है बच्चों, वह उस पैसे से क्या करता है, अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। साख का आधार महत्वपूर्ण है। मुद्रा साख पत्रों का आधार है। चेक, हुंडी, विनिमय, विपत्र आदि साख पत्र कहलाते हैं। बैंक से रुपया निकालना का साधन चेक है। चेक का भुगतान करने के लिए बैंक को कुछ मुद्रा नकद कोष में रखनी पड़ती है। यदि बैंक चेक भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो बैंक की साख को धक्का लगता है। अब बच्चों इस पैराग्राफ से तात्पर्य यह है कि जो मुद्रा हमारे साख का आधार है, आज केवल पैसे के द्वारा ही नहीं, कैश पेमेंट के द्वारा ही नहीं, चेक के माध्यम से, विनिमय पत्र के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, हुंडियों के माध्यम से हम अपने पैसे को एक स्थान से पर भेज सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि हमारा जो धन है वो सुरक्षित रहता है। तो इस कार्य को यदि हमें बैंक में भी देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें भेजना है तो हम उसको आसानी से भेज सकते हैं। आगे है पूंजी की उत्पादक बढ़ाना। पूंजी कई प्रकार की होती है, परंतु मुद्रा पूंजी को तरलतम रूप में है। मुद्रा के रूप में पूंजी को कम लाभपूर्ण उपयोग से निकालकर अधिक लाभपूर्ण उपयोगों में लगाया जा सकता है। मुद्रा की इस तरलता के कारण ही पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है। पूंजी को कम लाभपूर्ण स्थान से अधिक लाभ वाले स्थान पर सुगमता से ले जाया जा सकता है। अतः मुद्रा द्वारा पूंजी की उत्पादकता बढ़ती है। अर्थात किसी भी कार्य में यदि हमें करना है तो हमें उसमें पैसे की धन की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी। हम उस धन को पैसे को लगाकर ही उससे अधिक पैसा कमा सकते हैं। हर जब हम किसी कार्य में पैसा लगाएंगे उसको उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी आय भी बच्चों बढ़ेगी। आगे है पूंजी को सामान्य रूप प्रदान करना। मुद्रा पूंजी को अत्यधिक तरल रूप में रखने योग्य बना देती है और सब प्रकार की उत्पत्ति तथा पूंजी का एक साधारण मूल्य के रूप में बदल देती है। कीन्स ने भी कहा है पूंजी को कई उद्देश्यों जैसे आय का उद्देश्य, आरंभिक उद्देश्य, सट्टे का उद्देश्य से तरलता रूप में रखना आवश्यक होता है। यह कार्य मुद्रा द्वारा सरलता से संपन्न हो जाता है। मुद्रा की इस विशेषता पर ही कीन्स का ब्याज या तरलता पसंद की सिद्धांत कहलाता है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे बच्चों तो ब्याज का तरलता पसंद में भी जानेंगे। इसके अलावा मुद्रा जो है
अन्य कार्य भी करती है, जैसे शोधन बनाए रखने की क्षमता करना। मुद्रा ऋण चुकाने की क्षमता प्रदान करती है। किसी कंपनी को अपने ऋण चुकाने के उसी समय तक रहती है जब उस मुद्रा उसके पास रहती है। और इसके अलावा वह मुद्रा, ये जो हमने पढ़े हैं वो महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी करती है, जैसे ऋण चुकाने की क्षमता भी मुद्रा के माध्यम से होती है। इसके अलावा मुद्रा स्थैतिक कार्य, ये वे कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, परंतु उसमें गति अथवा वेग उत्पन्न नहीं करता। इस आधार पर मुद्रा के गौण कार्य, विनिमय, मापक, भावी भुगतान, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, अर्थ संचय का भंडार, विनिमय शक्ति हस्तांतरित आदि जैसे कार्य करती है। तथ्यात्मक कार्य में तेजी से पढ़े समझेंगे। मुद्रा के इन कार्यों से अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होती है, जैसे वे कार्य मूल्य स्तर, रोजगार स्तर, उत्पादन वृद्धि आदि में जो है पूंजी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। मूल्य स्तर में परिवर्तन, मुद्रा मूल्य स्तर में व्यापक उतार चढ़ाव लाकर अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देती है। ऐसी मुद्रा से एवं उपयोग से परिवर्तन किया जा सकता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के माध्यम से। हीनार्थ प्रबंधन, अर्थात सरकार जो है घाटे का बजट लाती है और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। आर्थिक विकास में सहायक मुद्रा क्या है बच्चों? देश के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक संसाधन, रोजगार, उत्पादन आदि को बढ़ावा देकर जो है वह रोजगार में भी वृद्धि लाती है और देश को आर्थिक विकास को बढ़ाने में। तो बच्चों महत्वपूर्ण है मुद्रा क्या है, मुद्रा के क्या कार्य हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो है लेसन नंबर 2 का पार्ट 1 समाप्त होता है। इससे आगे हम मुद्रा के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।